हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एग्ज़ाम का कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा डे 3 वीडियो का और मैं प्रिपरेशन कर रही सीजीएल 2026 और 27 के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग सेक्शन एंड मिसलेनियस। तो हम स्टार्ट करेंगे वोकैब के साथ। वोकेबलरी, वोकैब में क्या होता है, इसमें जितने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम यहाँ पे बात करेंगे। सिनोनिम, एंटोनिम। सिनोनिम जिसका सेम मीनिंग होता है और एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग। ईडियम, फ्रेजेस, हिंदी में मुहावरे कह सकते हैं हम। स्पेशल एक्सप्रेशंस जिनका मीनिंग अलग होता है। वन वर्ड, एक लाइन होगा सेंटेंस का जिसका वन वर्ड में हमें एक्सप्रेस करना होगा। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब को हम इजी कैसे समझ सकते हैं, वर्ब प्लस प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे लुक आफ्टर और ब्रेक डाउन। ठीक है, और ये लास्ट में है आपका स्पेलिंग करेक्शन, गलत स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये पार्ट आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ग्रामर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन मेनली रूल्स और सेंटेंस करेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही बहुत सारे टॉपिक आते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। टेंस, टेंस तो 3 प्रकार के ही होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और उसके हिसाब से ही जैसे पास्ट टेंस में आपका होता है सेकंड फॉर्म लगती है, फ्यूचर में आपका ऑलवेज विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट में आईएनजी लगता है। ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है। आपका नेक्स्ट है आर्टिकल और डिटर्मिनर्स। आर्टिकल हो गया ए एंड द, और डिटर्मिनर्स दिस, दैट, सम, एनी, माई, इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव और नरेशन। इसके बाद आपका आ जाएगा मॉडल्स: कैन, कुड, मे, माइट, शुड। नेक्स्ट है प्रपोजिशन: इन, ऑन, एट, इनटू, फ्रॉम, इट्स, और भी बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस में गलती फाइंड करना होगा। और बस अगर आपको ग्रामर आपका क्लियर है, वोकैब का आपको बहुत सारे लर्न है, तो ये बहुत इजी है, आपको नंबर देने वाले क्वेश्चंस होते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या करना होता है, सेंटेंस को बेटर फॉर्म में चेंज करना होता है। अब नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन क्या होता है, ये पार्ट कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग चेक करने का काम करता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका होता है एक शॉर्ट पैसेज, शॉर्ट नहीं अब तो लॉन्ग भी देते हैं, एक पैसेज होगा आपका, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन, मेंस में 9 से 10 क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मतलब एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कम से कम 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, उसको आपको फिल करना होता है। आपका लास्ट है PQRS, इसमें सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में ABCD करके 4 ऑप्शन देंगे आपको, ABCD, PQRS, कोई भी आंसर दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि P के बाद Q आएगा या P के बाद R आएगा, वो सेंटेंस देख के आपको करेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं मिसलेनियस पे। इस सेक्शन का मतलब है मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट वर्ड, ग्रामर सब थोड़ा थोड़ा कंबाइंड होता है। इस सेक्शन में मेनली 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वर्ड यूजेस, स्पेलिंग एरर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स से। फिलिंग द ब्लैंक्स ये 2 टाइप के बनते हैं, पहला आपका हो गया ग्रामर बेस और नेक्स्ट आपका होगा वोकैब बेस। तो हम देखते हैं पहले ग्रामर बेस। ग्रामर बेस में क्या है कि ब्लैंक में ऑप्शन ग्रामर रूल से सॉल्व होते हैं, जैसे प्रपोजिशन,
आपको जैसे प्रेपोजिशन ब्लैंक दे देगा, उसमें आपको प्रेपोजिशन फिल करना होगा, इन, ऑन, एट, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, ए एन द का फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे और आपको ये फिल करना होगा। इसके बाद टेंस हो गया आपका, मॉडल्स फिलिंग, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के लिए क्या होता है, सम, एनी, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। ये तो आप जब टॉपिक आपका सभी क्लियर हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स आपके लिए। मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, जैसे आई डैश स्टडीइंग इंग्लिश टुडे। तो ये तो सबको पता है कि आई के साथ ऑलवेज आपका एम ही आता है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। इतना इजी एग्जाम में नहीं आता, बट ये जस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका हो गया वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन सकते हैं। जैसे सी इज़ वेरी डैश टू हर वर्क। अब इसमें हम क्या देखेंगे, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, सी इज़ वेरी, वो बहुत डरी हुई अपने वर्क से, नहीं। लेज़ी, आलसी, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। डेडिकेटेड मतलब समर्पित है अपने काम को लेके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा डेडिकेटेड। अब लास्ट आपका आ जाएगा सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। इसमें आपको सेंटेंस का मिसिंग पार्ट फिल करना होता है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। इसका एग्जांपल लिया है मैंने, ही इज़ सो टायर्ड। अब हम यहाँ से लेंगे, ऑल्दो ही डांस, फिर भी उसने डांस किया नहीं। बट ही रेन, वो बहुत थक गई है, तो रेन, रन का सेकंड फॉर्म होता है, रन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। दैट ही स्लेप्ट, इसलिए वह सो गई। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आपका ये फोकस किस पे करना है, आपको फोकस आपका ऑलवेज लॉजिकल मीनिंग और ग्रामर पे। दैट आपका कंजंक्शन है जो दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस करेक्शन। इसमें एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। जैसे आपका हो गया, इसमें एरर फाइंड करना है, करेक्ट वर्जन चूज करना है। मोस्टली ये रूल्स चेक होते हैं आपको। मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस पे ही आते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इनकरेक्ट प्रेपोजिशन देगा, रॉन्ग सेंटेंस, रॉन्ग एडजेक्टिव, एडवर्ब देगा, आपको चेक करना है, रॉन्ग आर्टिकल देगा, डबल नेगेटिव्स, एक सेंटेंस में एक बार ही नेगेटिव नॉट का यूज़ हो सकता है, दो टाइम पे नहीं। अब नेक्स्ट आपका आएगा वर्ड यूजेस और कॉन्टेक्सचुअल यूजेस। इसमें एक वर्ड दिया हुआ होता है और ऑप्शन में करेक्ट और कॉन्सेप्चुअल यूज चूज करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं द वर्ड करेक्टली। जैसे यहाँ पे वो लाइट है, लाइट का सेंटेंस में सही यूज है या नहीं। लाइट रेन स्टार्टेड इन द इवनिंग, हल्की हल्की बारिश शुरू हुई शाम में, तो सही है। द बैग वॉज वेरी लाइट, और लाइटेड मतलब होता है जला, जैसे हम बल्ब जलाते हैं, जला हुआ, तो यहाँ पे बैग जला हुआ है, बैग, तो ये कोई सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पे आएगा वेरी लाइट। इसमें फोकस करना है आपको, वर्ड का रियल मीनिंग प्लस सेंटेंस में सही फिट होना चाहिए। तो अगर आपको वर्ड का एक्चुअल मीनिंग पता है, जैसे यहाँ पे ये लाइट और यहाँ पे लाइटेड, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि लाइटेड मतलब जला हुआ होता है, कि लाइट का सेकंड फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं स्पेलिंग एरर और मिसस्पेल्ड वर्ब की स्पेलिंग मिस्टेक है। आपको 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से यहाँ पे आपको रॉन्ग स्पेलिंग चूज़ करना है। आपको 4 ऑप्शंस में से रॉन्ग स्पेलिंग चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से COMMITNG, कमिटिंग, ठीक है, कमिटेड। यहाँ पे डबल टी होना चाहिए, इसलिए फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट और लास्ट में हम देखते हैं, अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी,
4 मेन सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग स्किल और मिसलेनियस। वोकेबलरी में वर्ड के लिए मीनिंग, इडियम्स और OWS। यहाँ पे 4 चीज़ें ही होती हैं। ग्रामर में हो जाएगा आपका रूल। आपको सभी टॉपिक्स एक बार पढ़ना होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन सब। इरर स्पॉटिंग, ग्रामर आपका क्लियर है तो इरर स्पॉटिंग आपका क्लियर होगा। सेंटेंस करेक्शंस के लिए आपको वोकैब पता होगा। आपको वोकैब जितनी ज़्यादा याद होंगी उतना अच्छा है। रीडिंग स्किल में RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल या PQRS इसमें आते हैं। ये तीनों ठीक है तो ये अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पेलिंग और वर्ड यूजेज, ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं। स्पेलिंग के लिए भी मैं 50 ज़्यादा हो जाएगा, 25 क्वेश्चन करके अपलोड करूँगी शॉर्ट्स में। सो दिस वॉज द कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस फॉर SSC, नॉट ओनली फॉर CGL बट ऑल्सो आपका CHSL, MTS। आपको ये रोड मैप फॉलो करते हैं तो इंग्लिश सेक्शन आपको इजीली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही डिटेल में GS का उसको यहाँ लेके आऊँगी, ऐसी ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक सभी के। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।